हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजय कुमार फ्रॉम स्मार्ट इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग द थीप स्टोरी के पार्ट 2 लेकर के आए हैं। इसके पहले पार्ट 1 जो है अपलोड हो चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर के सबसे पहले उसको देख लीजिए, फिर ये समझ में आएगा। फ्रेंड्स, इसका इंट्रोडक्शन जो है मैं फर्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि जो चोर है हरी सिंह, वो अनिल के घर पहुंच जाता है ना। और वहां पर पहुंचने के बाद जो है, देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा हुआ था कि अनिल के पास किसी तरह से कुछ पैसे आए थे जो हरी सिंह के मन में आया था कि चलो यार इसको चोरी कर लेते हैं ना। उसको जो है चोरी करके जो है अपना लाइफ को क्या करेगा, वहाँ से भाग जाएगा। एक्चुअली वो आया ही अनिल के पास क्यों था? चोरी करने के लिए। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं हम लोग क्या कहता है। अनिल वाज अस्लीप, अनिल जो है सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मूनलाइट, जो मूनलाइट का जो बीम है, रोशनी है, स्टेप ओवर द बालकनी, बालकनी में पड़ रहा था। एंड फेल ऑन द रोड, और रोड में भी पड़ रहा था। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, वो फ्लोर पर बैठा हुआ था। रीडिंग द सिचुएशन के बारे में वो सोच रहा था। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसे के ले लूँ, आई कुड कैच द, है ना, 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, मैं पकड़ सकता था। यानी कि जो चोर अगर उस पैसा को चोरी कर लेता है तो वो 10 साढ़े 10 बजे वाला एक्सप्रेस पकड़ सकता था जो लखनऊ जाता है ना। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट से वो बाहर निकल के आई क्रेप्ट, वह रेंगते हुए गया अप टू द बेड, है ना, बेड के पास। कहाँ? अनिल जहाँ सोया हुआ था। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल जो है वो एकदम पूरा शांति से सोया हुआ था। हीज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड, और उसका फेस जो है वो पूरा क्लियर था और कहीं लाइन भी नहीं दिख रही थी, सिकन नहीं था। ठीक है, इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, और यहाँ तक कि जो चोर का जो फेस में था वो ज़्यादा मार्क्स था, ज़्यादा दाग था। दो माइन, है ना, वर मोस्टली स्केयर, और वो जो है मतलब वो किसी चोट का था। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस, और उसका हाथ जो है वो स्लाइड, हाथ जो है अपना मैट्रेस के अंदर वो स्लाइड करता है, वो अंदर की ओर करता है। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और नोट्स क्यों करता है? ताकि वो हाथ से वो नोट्स को क्या कर सके, सर्च कर सके, खोज पाए। When I found them, जब उसको पैसा मिल गया, I drew them out with, है ना, without a sound, बिना आवाज़ किए हुए उसको क्या करता है, बाहर खींच लेता है, उस पैसा को मैट्रेस से बाहर कर लेता है। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड, जैसे ही वो पैसा को निकालता है तो अनिल जो है वो करवट बदलता है ना, टर्न ऑन हिज साइड, करवट बदलता है टुवर्ड मी, चोर की तरफ हो जाता है। ठीक है, यानी कि फेस चोर की तरफ। अब जैसे ही होता है तो उसका हालत ख़राब हो जाता है। आई वॉज स्टार्टल एंड क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ माई रूम, जैसे ही वो पैसा निकालने ही वाला था, अनिल जो है करवट बदल करके जो उसके तरफ से फेस कर देता है ना, और उसमें वो क्या हो जाता है, स्टार्टल, पूरा सरप्राइज हो जाता, चौक हो जाता है कि अरे बेटा अब तो गया, है ना, अब तो पकड़ा जाएंगे। लेकिन किसी तरह से वहाँ पर क्या कर देता है, रेंगते हुए एकदम पैरों घुटनों की बल से जो निकल करके वो रूम से बाहर चला गया बिना आवाज़ किए हुए। व्हेन आई वाज ऑन द रोड, जब वो रोड पर था, जब घर से निकल गया चोरी करके, आई बिगेन टू रन, वो दौड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, आई हैड द नोट एट माई वेस्ट, उसके पास जो नोट था वो कहाँ पर था, उसके वेस्ट में, कमर में था। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ पैजामा, और वो पैजामा का जो नारा होता है, स्ट्रिंग होता है, उस पर वो बांध करके रखा था, यानी कि उसमें बांध दिया था उसे। ठीक है, कमर के पास। आई स्लो डाउन टू अ वॉक, अब वो जो दौड़ रहा था वो धीरे धीरे वो चलने टहलने लगा, यानी कि धीरे धीरे स्लो हो गया। एंड काउंटेड द नोट, और नोट को क्या कर दिया, गिन दिया। गिना तो कितना आया, 600 रुपीज़ इन 50s, 600 रुपया थे, है ना, और हर नोट जो है 50-50 के नोट थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, क्या कह रहा है कि अब जो है इस पैसे से वो जो है वो जी सकता है, एक अमीरों की तरह जी सकता है ना, 1 सप्ताह या 2 सप्ताह तक। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो है ये जो है ये चोर है। ठीक है, और ये अनिल सोया हुआ है, और यहाँ मैट्रेस से देखो कैसे निकाल रहा है, एकदम आराम से हाथ डाल करके पैसा निकाल रहा है। तो चलो आगे देखते हैं। व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब वह चोर जो है स्टेशन पहुंच गया, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, वह जो है वो टिकट ऑफिस में नहीं रुका। कोई भी स्टेशन पहुंचता है तो सबसे पहले टिकट कटाता है, वो टिकट ऑफिस में तो रुका ही नहीं। क्यों नहीं रुका? आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, वो अपने कैरियर में, अपने लाइफ में आज तक वो कभी भी टिकट नहीं खरीदा था। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और डायरेक्ट वो प्लेटफॉर्म में कूद के चला, मतलब भाग के चला जाता था। ठीक है, वो कभी खरीदता नहीं था।
टिकट नहीं कटवाता। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, और जो लखनऊ एक्सप्रेस था वो जस्ट मूविंग आउट मतलब वो मूव करने ही वाला था, यानी कि धीरे धीरे वो धीरे ही लिया था, स्पीड नहीं लिया था, ठीक है। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, देखो क्या कह रहा है कि जो ट्रेन है हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, मतलब वो अभी पूरा तेजी से नहीं पकड़ा हुआ था, स्पीड उसका जो है बहुत स्लोली था, मतलब स्टार्ट ही हुआ था, अब पिकअप पकड़ने ही वाला था, ठीक है। आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू द वन ऑफ द कैरियर, और वो उसको जो है वो जंप कर करके, देखो ये चोर है ना, चलते ट्रेन में वो स्लोली ट्रेन में कई बार वो जंप करके जा चुका है, तो वो चढ़ सकता था, यानी कि उसको वहाँ पर जंप करके किसी भी कैरियर में किसी भी बोगी में जा करके वो उसको जाना चाहिए था, वहाँ पर जंप कर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया। बट हेजिटेटेड, आई हेजिटेटेड, वो है घबराने लगा, मतलब हेजिटेट किया, नहीं गया, ठीक है। फॉर सम रीज़न, क्या रीज़न था? आई कांट एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि किस रीज़न से वो बोगी में नहीं चढ़ा, यानी कि ट्रेन छूट गया, वो चढ़ा भी नहीं। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, है ना, और वहाँ से भागने का वो चांस भी क्या हो गया, वो खो दिया, यानी कि ट्रेन छूट गया, वो चढ़ा नहीं, है ना। अब पता नहीं क्यों इसका क्या दिमाग में चला। When the train had gone, जब वो ट्रेन जा चुका था, I found myself standing alone on the desert platform, वो अपने आप को पाया उस प्लेटफॉर्म में, डेजर्ट, अकेला अपने आप को पाया, वहाँ पर कोई इंसान नहीं था, एकदम सुनसान था, ठीक है। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, उसके पास कोई आइडिया, विचार ही नहीं था कि वो रात को कहाँ बिताए। फिर क्या कहता है, आई हैड नो फ्रेंड्स, उसके पास कोई दोस्त भी नहीं था। बिलीविंग दैट, और ये इस बात पर विश्वास करता है ना कि फ्रेंड वर मोर ट्रबल, फ्रेंड जो है वो ज़्यादा तकलीफ देते हैं देन हेल्प, मदद करने से, यानी कि अगर फ्रेंड रहेगा तो ना किसी वजह से वो क्या हो जाएगा, वो पकड़ा ही जाएगा। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन, और वो ये भी नहीं चाहता था कि किसी को जो है वो उस प्लेटफॉर्म के नियर वाला होटल में जा कर के वो रुके, ताकि किसी को पता चले, है ना, कि वो यहाँ पर रुका हुआ है, यानी कि किसी को भनक ना लग जाए, तो इस वजह से वहाँ भी नहीं रुका। फिर क्या बोलता है, इफ़ ओनली पर्सन, अगर कोई पर्सन है, आई न्यू रियली, जो जिसको मैं पूरा अच्छे तरीके से जानता था, वेल, है ना, अच्छा तरीके से जानता था, वाज द मैन, वो इंसान था, आई हैड ड्रॉप, जिसको मैं चोरी किया, यानी कि अनिल। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ते हुए यानी वहाँ से चल दिया। आई वॉक स्लोली, वह धीरे धीरे टहलने लगा, जाने लगा, थ्रू द बाजार की तरफ, ठीक है। फिर देखो आगे थोड़ा सा स्लाइड करते हैं, यस। फिर क्या कहता है कि इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीप, अपने छोटे से चोर के जो कैरियर था उसका, उस चोर का, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैन फेस, और वो जो है वो जितना भी अपने लाइफ में चोरी किया ना, वो एक चीज़ सीखा था, क्या, कि आदमी का जो है वो चेहरा को अध्ययन कर सकता, पढ़ सकता था, ठीक है। अरे इधर आ जाओ, अब आ जाओ। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब अपने कोई वो सामान खोता है ना, जैसे कोई भी सामान खोता है तो उसके चेहरा पर क्या एक्सप्रेशन होता है, ये चोर जो है वो अच्छे तरीके से वो आदमी का चेहरा पढ़ सकता था। क्या पढ़ा है, देखो भाई, द ग्रेडी मैन शोड फियर, जो लालची इंसान होता है वो कोई भी चीज़ खोने पर वो क्या होता है, डरता है। फिर कहता है द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर लोग होते हैं वो कोई भी चीज़ खोता है तो गुस्सा करता है, ठीक है, एंगर होता है। द पुअर मैन शॉर्ट एक्सेप्टेंस, जो गरीब लोग होते हैं वो क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, भाई स्वीकार ही करना है, वो सोचता है कि चलो मेरा नसीब में नहीं था, है ना, जो हुआ अब चोरी तो हुई गया, अब क्या माथा पीछे करना है। लेकिन इसी तरह से अगर रिच आदमी रहता है तो वो गुस्सा करता है ना, पैसे पर घमंड होता है इन लोग का। चलो सब नहीं होता है, कुछ कुछ होता है। बट आई न्यू दैट, बट इस चोर को पता था, क्या पता था, अनिल फेस, अनिल का फेस क्या पता था। व्हेन ही डिस्कवर द थेफ्ट, जब वो चोरी किया ना, ही वुड, अरे यार चलो क्या बोल रहा है, वुड सो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, देखो जब वो चोरी कर रहा था तो उसको जो है पहली बार जो है वो चोर जो है उसको सैडनेस, यानी कि उसको अच्छा नहीं लग रहा था चोरी करने में, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, है ना, मनी चोरा लिया मतलब चोरी कर लिया, इस वजह से नहीं उसको दुखी हो रहा था, बल्कि बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, कि अनिल जो है उस पर कितना ट्रस्ट करता है और उसका ट्रस्ट जो तोड़ करके वो भाग गया, इस बात से वो ज़्यादा सैडनेस था, कौन, चोर। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, वो अपने आप को मैदान में पाया, मैदान फील्ड, एंड सेट डाउन, और वहाँ बैठ गया ऑन ए बेंच, एक बेंच पर। फिर क्या कहता है, द नाइट वाज चिली, चिली मतलब ठंडा, ठीक है, नाइट जो था वो क्या था, ठंडा था। इट वाज अर्ली नवंबर, नवंबर का शुरुआत महीने में तो ठंडा रहता है ना। एंड अ लाइट मतलब हल्का, है ना, ड्रिजल मतलब होता है बूंदा पानी पड़ना। एडेड टू माई डिसकम्फर्ट, अब इसको जो है थोड़ा सा मतलब अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था, जो बूंदाबांदी, उधर से ठंडा लग रहा है और ऊपर से पानी भी पड़ रहा है। सो इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और
सॉरी, सुन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवीली, और जल्द ही जो है वो क्या हो गया, हेवीली, तेज बारिश पड़ने लगा था। ठीक है, उसके बाद मतलब तेज शुरुआत हो गया, पानी बूंदाबांदी से धीरे धीरे तेज हो गया। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक, स्टक मतलब चिपकना, ऑन माई स्किन। पानी में क्या होता है, अक्सर जब पड़ता है तो शरीर में जो शर्ट और जो पैंट रहता है ना, पैजामा सब चिपक जाता है स्किन से। तो अनिल का जो है पैजामा और शर्ट जो था वो चिपक जाता है उसके शरीर से, स्किन से। ठीक है, एंड अ कोल्ड विंड, और ठंडा जो हवाएं जो बहना शुरू हो जाता है अक्रॉस द रेन ऑन माई फेस, उस रेन के साथ हवा भी चलने लगता है, और जो कि उसको फेस में ज़्यादा लगता है, ठंडा लगता है। चलो देखो आगे देखते हैं। आई वेंट बैक, वो वापस गया, टू द बाजार, है ना, एंड सेट डाउन, और बैठ गया, इन द शेल्टर, आश्रय लेने। देखो पानी पड़ रहा है तो कहीं तो बचना है ना, कहाँ बचा, ऑफ द क्लॉक टावर, जैसे होता है ना, जैसे मान लो ये रोड है, बाजार है, अब बीच में एगो टावर होता है ना, क्लॉक, इस तरह से यहाँ पर क्लॉक रहता है, इसे करके यहाँ पर बच रहा है, उस यहाँ पर वहीं पर वो बचा, और वहाँ पर क्या देखता है कि द क्लॉक शॉट मिडनाइट, मतलब 12 बज रहा था उस क्लॉक में। आई फेल्ट फॉर द नोट, है ना, वो नोट के बारे में सोचा। देयर वॉज डैम्ड फ्रॉम द रेन, डैम्ड मतलब क्या होता है, भीग जाना, और वो नोट जो है वो रेन की वजह से क्या हो गया, भीग गया। अनिल का मनी जो था, है ना, अनिल का मनी, इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा। वो अगले सुबह, अभी जो रात है ना, उसका सुबह वो जो पैसा उसके पास आया था 600, अनिल जो है उसको अगले सुबह 2-3 रुपया वो देता है उसको पिक्चर देखने के लिए। ठीक है, बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन बट वो पैसा भी किसके पास है, मेरे पास है, यानी कि चोर के पास है। आई कुड नॉट कुक हिज मील, मैं उसका खाना भी नहीं बना सकता, है ना, क्योंकि भाग गया है तो कहाँ से बनाएगा। रन टू द बाजार और लर्न, है ना, और मैं बाजार भी नहीं जा सकता उसके लिए सामान खरीदने के लिए, और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, और वो अब जो है वो कभी भी एनी मोर मतलब अब कभी भी वो सेंटेंस को लिखना नहीं सीख पाएगा, यानी कि पढ़ना लिखना सब खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो अब चोरी करके तो भाग गया, अब किस मुंह से जाएगा वहाँ पर। फिर क्या बोलता, आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। आई हैड फॉरगॉटन, चोर जो है सब भूल चुका था, है ना, चोरी के खुशी, है ना, कुछ मतलब जो चोरी किया ना वो इतना खुशी था, उतना एक्साइटमेंट की वजह से जो सारा चीज़ जो भूल गया था कि अनिल से उसको क्या क्या सीखने को मिल रहा था। ठीक है, क्या होल सेंटेंसेस, है ना, आई न्यू, पूरा जो जितने भी सेंटेंसेस, पूरा सेंटेंसेस उसको पता था। वन एंड कुड वन डे, एक दिन जो है वो ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 रुपीज़, जो भी इसके पास कुछ 100 रुपीज़ हैं, अगर वो पढ़ लिख लेता तो पढ़ने लिखने के बाद कुछ पैसे जो 600 रुपया इससे भी ज़्यादा आ सकता था। ठीक है, इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, है ना, ये साधारण था। एंड सम टाइम जस्ट एज अ सिंपल टू बी कॉट बट टू बी रियली अ बिग मैन। देखो क्या कहता है कि अब चोरी जो है वो कितना दिन चलेगा, थोड़ा चलेगा, लेकिन अगर पढ़ लिख लेगा तो क्या हो जाएगा, एक दिन में वाकई में ये बड़ा आदमी बनेगा, है ना, क्लेवर और रिस्पेक्टेड मैन बनेगा, यानी कि पढ़ेगा लिखेगा तो पैसा भी मिलेगा और रिस्पेक्ट भी मिलेगा। ठीक है, फिर क्या कहता है, आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, वो अपने आप से कहता है, इफ़ ओनली टू लर्न, है ना, सिर्फ सीखने के लिए, लिखने के लिए, और है ना, पढ़ने के लिए और लिखने के लिए। ठीक है, चलो थोड़ा ऊपर करते, स्लाइड करते, यस। आई हरिड बैक टू द रूम, वह हरिड तुरंत ही वो बैक वापस गया रूम में, फीलिंग वेरी नर्वस, और बहुत नर्वस था, नर्वस होगा ही ना, पैसे चोरी कर लिया फिर घर जा रहा है। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील, देखो होता क्या है कि चोरी करना बहुत आसान होता है कोई भी चीज़ को, लेकिन देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, बिना पता लगे हुए, बिना पकड़ाए हुए उसको फिर रिटर्न करना, उसी जगह पर रखना बहुत कठिनाई होता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, है ना, बहुत धीरे से आराम से जो है एकदम पूरा क्वाइटली मतलब धीरे से आराम से, मतलब हल्ला, विदाउट मेकिंग नॉइज। ठीक है, वो दरवाज़ा खोलता है। देन स्टूड इन द डोरवे, अब वो डोरवे में खड़ा हो जाता है। इन द क्लाउडेड मिडनाइट, अब मिडनाइट यानी मून लाइट जो था वो मून का लाइट जो पड़ रहा था डोरवे में, वहाँ पर चुपचाप खड़ा हो गया। अनिल वाज, देखो क्या लिखा है, अनिल वाज अस्लीप, है ना, स्टिल अस्लीप, अनिल जो अभी भी वो सोया हुआ था। आई क्रैप्ट, वो चोर जो है क्रैप्ट, फिर रैंक करके गया हेड ऑफ द बेड, है ना, बेड के जो आगे की तरफ होता है, माथा जिधर करके सोता है उधर की तरफ गया। एंड माई हैंड केम अप विथ द नोट, और उसका हाथ, देखो अब उसका हाथ में वो अपना नोट रखा। आई फेल्ट
हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, देखो क्या कहता है, नोट को हाथ में रख रहा और जाकर के बेड में, वो बेड में मैट्रेस के नीचे फिर से रखने लगा। और जब रखने लगा तो जो अनिल जो है जो सांस लेता है वो सांस जब रिलीज करता है तो उसका हाथ में, वो अपने हाथ में फील करता है, ठीक है। आई रिमाइंड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं वहाँ थोड़ा देर के लिए, कुछ मिनट के लिए वहीं पर रुका, है ना, क्योंकि अगर थोड़ा सा हिलता तो हो सकता है उसका नींद खुल जाता। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, जब मेरा हाथ जो है वो मैट्रेस में पाया, यानी कि क्या हो गया कि एज मतलब होता किनारा, मैट्रेस के किनारे में हाथ उसको पहुँच गया तो वहीं पर पैसे धर दिया, मतलब रख दिया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विथ नोट्स, और वहाँ से क्या कर दिया, नोट को रख दिया और हाथ निकाल लिया बाहर। आई अवेक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, वह उठा लेट से, देखो अरे यार हाँ, आई अवेक लेट, है ना, नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल, देखो वो उठा लेट से, अगले सुबह जो उठा ना वो लेट से उठा और क्या पाया कि अनिल जो हैड ऑलरेडी मेड टी जो है अनिल पहले ऑलरेडी बना चुका है, यानी कि चोर को उठने से पहले अनिल उठ चुका है और वो उसके लिए चाय भी बना के लाया है। ही स्क्रेच्ड आउट, वो अपने आप को अंगड़ाई लेता है, स्ट्रेच आउट मतलब हाथ को फैलाता है। हिज हैंड टुवर्ड मी, वो अनिल जो है वो अपने हाथ को फैला करके वो चोर की तरफ हाथ फैलाता है। देयर वाज 50, और क्या देता है उसको, 50 रुपीज़ नोट देता है, बिटवीन हिज फिंगर, अपने फिंगर के बीच में रख करके उसको देता है। अब जो है माई हार्ट सैंक, अब चोर का दिल जो बैठ गया, सिंक का भीटो, सिंक मतलब डूबना, बैठना, है ना। आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर, उसको लगा कि अब तो अनिल को मेरे बारे में पता चल गया। आई मेड सम मनी, है ना, यस्टरडे, सम मनी यस्टरडे, क्या बोल रहा है कि अनिल, ही एक्सप्लेन्ड, देखो अब अनिल बोलता है कि मैंने कुछ पैसे कल कमाए थे, है ना, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब 50 रुपये उसको दिया और बोलता है कि चलो अब तुमको डेली क्या देंगे, पैसा तुमको पे करेंगे, अब कितना करेंगे ये नहीं पता, बट 50 रुपये शुरू में दिया, ठीक है। अब यहाँ माई स्पिरिट्स रोज बट व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन जैसे ही वो अपना नोट लिया अनिल, जैसे उसको नोट दिया तो जैसे ही चोर नोट अपना पकड़ा, आई सॉ वाज स्टिल वेट फ्रॉम द दैट नाइट रेन, और वो क्या देखा, चोर क्या देखा, चोर देखा कि वो नोट जो है अभी भी उस रात में जो भींगा हुआ था, है ना, वही नोट वो दिया है तो भींगा हुआ था, वो जो भींगा हुआ कब था, वो रात वाला जो पानी पड़ा था ना उससे, उसके वजह से भींगा हुआ था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, अनिल बोलता है कि आज हम लोग राइटिंग सेंटेंस सीखेंगे, है ना। ही नो बट नाइदर हिज लिप, ना ही उसका लिप और नॉर हिज आइज, ना ही उसके आंखें, सोज एनीथिंग, उसके आंखों में ना ही उसके लिप में कुछ दिख रहा था, ठीक है। आई स्माइल्ड एट अनिल, वो अनिल पर क्या किया, स्माइल किया, इन द मोस्ट अपीलिंग वे, है ना, अच्छे तरीके से। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और ये जो स्माइल आया था वो अपने आप आया था, मतलब नेचुरल था, है ना, हंसी बनावटी स्माइल नहीं था, ठीक है। विदाउट एनी एफर्ट, बिना ताकत लिए वो स्माइल आ गया था, ठीक है। तो यही था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुल मिलाकर के रस्किन बॉन्ड जो यहाँ पर मैसेज क्या देना चाहते हैं कि चोरी करना लाइफ हमारा चोरी करने से नहीं गुजरेगा, क्योंकि चोरी करेंगे तो कितना चोरी करेंगे, एक घर में जितना चोरी करेंगे फिर चोरी करेंगे, अगर पकड़ा गया तो जेल। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर कोई भी इंसान एजुकेशन, यहाँ पर एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस किया गया है, अगर कोई भी इंसान, है ना, एजुकेटेड है, ठीक है, अगर वो पढ़ लिख लिया है तो वो चोरी जितना करेगा ना उससे भी ज़्यादा कमाएगा, प्लस रिस्पेक्ट भी कमाएगा। तो चोरी जो है वो लाइफ का कोई सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि लाइफ में एजुकेशन को इतना महत्वपूर्ण देना है कि अगर वो कोई भी एजुकेशन, अगर देखिए लोग क्यों पीछे रहते हैं, क्योंकि एजुकेशन में पीछे हो जाते हैं, पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, तो फिर बस अपना पेट पालने के लिए चोरी चकारी करना पड़ता है। तो हर इंसान को एजुकेशन सीखना चाहिए और अधिकार भी है सीखने का, तो क्योंकि इससे हमारा स्टेटस भी बनता है और प्लस पैसा भी है और इज्जत भी है, इज्जत और सब चीज़ इसमें है। लेकिन चोरी में क्या है, कुछ नहीं है, पैसा है, 2-4 दिन खाएंगे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो एजुकेशन पर यहाँ पर फोकस किया गया है, तो यहाँ पर सबको पढ़ना चाहिए, चोरी चकारी से कोई लाइफ नहीं चलता है, ठीक है। तो यहीं पर है, अगर आप पहला वाला वीडियो नहीं देखे तो जा करके आप देख लीजिए, तभी तो ये समझ में आएगा, है ना। और अगर आपको नोट्स चाहिए, है ना, तो आप मुझे व्हाट्सअप करें 9155, अरे रुक जा, 55 37 91 71, ठीक है। व्हाट्सअप करो, कॉल तोल नहीं करना भाई, इस पर कॉल करेगा तो लगेगा नहीं, और लगाएगा तो फिर कोई उठाएगा भी नहीं, लगेगा तो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रहे, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।